गुड मॉर्निंग। अभिज्ञान शाकुंतलम के तीसरे अंक में अब हम श्लोक संख्या 15 से प्रारंभ करेंगे। अभी तक हमने जितना अध्ययन किया उसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों ही एक दूसरे के प्रति अनुराग दृष्टि रखते हैं। प्रेमांकुरण दोनों के ही हृदय में हो चुका है, किंतु उसको मुखर अभिव्यक्ति की अभी अवसर नहीं मिला। राजा भी चाह रहा है कि वो अपने मन की बात शकुंतला से कह दे। उधर शकुंतला भी राजा के न मिलने के कारण उत्सुक सी हो रही है, उससे मिलने को लालायित है। उस कारण उसकी जो शारीरिक अवस्था है वो भी उसके राजा के प्रति आकर्षण को सूचित करती है। राजा छिपकर ये देखता है, शकुंतला का अपनी सखियों के साथ वार्तालाप सुनता है और उसको ये जानकर प्रसन्नता होती है कि शकुंतला भी उसके प्रति उन्हीं भावों से युक्त है, या कह सकते हैं कि उसी प्रकार की तीव्रता का अनुभव करती है। उचित अवसर आने पर वो स्वयं को प्रकट करता है। जब शकुंतला अपनी सखियों से कहती है कि जब से मैंने उस राजा को देखा है तभी से मेरी ये दशा हो गई है। राजा जब आकर के उसकी सखियों से बातचीत करता है तो वो कहती हैं कि इसकी ये दशा आपके कारण ही हुई है, अतः आप इस पर अनुग्रह करें। तो राजा इस बात को स्वीकार कर लेता है कि प्रणय का अंकुर दोनों के मन में है, तो दोनों ही एक दूसरे पर अनुग्रह कर सकते हैं। इसमें कोई एक तरफ की बात नहीं है। शकुंतला के मन में जो संकोच है उसके कारण वो अपनी सखियों को टोकती भी है कि राजा को नगर जाना होगा, उनकी जो अन्य रानियां हैं वहाँ उनकी प्रतीक्षा में है। तो राजा ये सुनकर के और भी अधिक विचलित हो जाता है और कहता है कि यदि मेरे इस हृदय को अनन्य परायण, यहाँ पे आया इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयम मम यदि समर्थे से मदिरेक्षणे मदन बाण हतोस्मि हता पुनः। संबोधन है मदिरेक्षणे हृदय सन्निहिते। तो ये संबोधन है मदिरेक्षणे ही मदिरा के समान के मादक नेत्रों वाली या उन्मत्त नेत्रों वाली, जिसमें रागात्मक वृत्ति प्रकट हो रही है, जो मेरे हृदय सन्निहित मेरे हृदय में स्थित हो। तुम यदि मेरे इस मन को अन्यथा अर्थात किसी और, अनन्य परायणा से तात्पर्य यहाँ पर कि जो किसी और में लगा हुआ नहीं है, एकमात्र तुम्हारा ही अभिलाषी है, उसको भी यदि तुम अन्यथा समझती हो, तुमको लगता है कि नहीं मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, तो मदन बाण हतो, मदन के बाण से अर्थात काम के बाण से मारा गया मैं पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो यहाँ पर उसकी जो दशा है उसको वो स्वीकार कर लेता है कि यहाँ कि वो शकुंतला से मिलने को उत्सुक है, वो उसे प्राप्त करना चाहता है और वो किसी प्रकार का उलाहना उसे स्वीकार नहीं है। यहाँ पर फिर अनुसुईया उससे कहती है कि सुना है कि राजाओं की बहुत सारी पत्नियाँ होती हैं, रानियाँ होती हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारी जो सखी है उसकी उचित स्थान ना मिले, अर्थात उन रानियों के मध्य में उसका उचित सम्मान नहीं हो। तो राजा फिर उनको आश्वस्त करता है कि मेरे कुल की प्रतिष्ठा दो से ही है, जो समुद्र पर्यंत यानी कि समुद्र रूपी मेखला वाली जो पृथ्वी है मेरा राज्य, और दूसरा तुम्हारी सखी। तो ये कहकर वो उसको आश्वस्त करता है कि ठीक है कि मेरी बहुत सारी रानियां हैं, मेरे विवाह हुए हैं, बहु विवाह का उस समय प्रचलन था, लेकिन मेरे कुल की प्रतिष्ठा इन्हीं दोनों से है। तो एक प्रकार से जो शकुंतला को उचित स्थान मिलना चाहिए, जो महत्व मिलना चाहिए, उसके प्रति वो उसको आश्वस्त करता है। सुनकर के उसकी दोनों सखियां निश्चिंत हो जाती हैं, और इसलिए कि राजा और शकुंतला के बीच एक बातचीत हो सके, संवाद हो सके, वहाँ से चली जाती हैं। पे एक जो शकुंतला का जो यहाँ पे रूप है वो एकदम स्पष्ट है कि वो उसको रोकना भी चाहती है, लेकिन उससे बातचीत भी करना चाहती है, लेकिन जो स्त्री सुलभ उसका संकोच है उस कारण से वो कहती है कि कहाँ चलेगी दोनों सखियाँ। तो राजा उसको आश्वस्त करता है कि
अधिक पीड़ित मत हो, आवेग में मत आओ। मैं जब तुम्हारे पास बैठा हूँ तो बताओ मैं तुम्हें किस प्रकार से प्रसन्न कर सकता हूँ, किस प्रकार से तुम्हारी विश्रांति दूर कर सकता हूँ। और ये कहते हुए कि किम शीतले क्लम विनोदिभ्य आर्द्रवातान संचारयामि नलिनी दलिताल वृंतई अंके निधाय करभोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणौ उत पद्म ताम्रौ। कि अब यहाँ पे वो कहता है किम शीतले क्लम विनोदिभ्य, कि किस प्रकार से मैं शीतल क्लम विनोदिभ्य थकान को दूर करने वाले नलिनी दल ताल वृंतई कमल पत्र के पंखों से ठंडी हवा करूं, जिससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ हो। तुम जिस ताप का अनुभव कर रही हो वो उसमें कुछ तुम्हें आराम मिले, विश्रांति मिले। अथवा हे करभोरु, तुम्हारे जो ये कमल के समान पद्म ताम्रऊ, कमल के समान लाल चरणों को अंके निधाए अपनी गोद में रखकर उसे सहलाओ। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो राजा का जो एक आतो प्रेमी का रूप है वो प्रकट होता है कि राजा होते हुए भी यहाँ पर उसका संपूर्ण जो अहंकार है वो विगलित हो गया है। वो एक सामान्य प्रेमी किसी भाषाकार यहाँ पे प्रयोग कर रहा है। उस भाषा के द्वारा उसके जो मनोभाव है कि उस प्रणय की स्थिति में वो पूर्ण रूप से शकुंतला के सामने समर्पित है और वो उसको प्रसन्न करना चाहता है, उसको आकर्षित करना चाहता है। तो जिस प्रकार की बातचीत एक सामान्य प्रेम युगल में होती है उसी प्रकार की वार्तालाप या कहना चाहिए उसी प्रकार की बात यहाँ पर राजा कर रहा है। शकुंतला ये सुनकर के वहाँ से उठना चाहती है तो राजा उसे रोक भी देता है कि अभी तुम अस्वस्थ हो, तुम्हें कमजोरी है, इसलिए तुम्हारा यहाँ से उठना अभी उचित नहीं है। और फिर वहाँ से वो उसके प्रति अपना प्रणय निवेदन करता है। शकुंतला वहाँ से जाना भी चाहती है लेकिन वो उसको रोक लेता है और तब तक वो उसको आश्वस्त करता है कि उन दोनों के जो संबंध को स्वीकृति मिलती है कि इस समय में शकुंतला एक प्रकार से ये स्वीकार करती है कि इस समय वो स्वयं पर नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं हो रही है। और लेकिन वो अपनी पराधीनता को भी बताती है कि मेरे पिता महर्षि कण्व जिसको मुझे सौंपना चाहेंगे उसके पहले इस प्रकार का संबंध उचित नहीं है। तो राजा उसे आश्वस्त करता है कि पहले भी कई राजाओं ने राजर्षि कन्याओं के साथ गांधर्व विवाह किया है और उनके पिता उसका समर्थन भी करते हैं। यहाँ एक प्रकार से वो उसको इस बात का अनुभव कराना चाहता है कि राजा योग्य है और उनके संबंध को महर्षि कण्व मान्यता दे देंगे, स्वीकृति प्रदान कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शकुंतला के मन में जो एक संकोच, भय, शील या सामाजिक मर्यादा का जो एक उसके अंदर ऊहापोह की स्थिति वो चल रही है, तो ना तो पूर्ण रूप से उस संबंध के लिए अपने को समर्पित कर पा रही है और उस वहाँ पे साथ साथ जो उसकी स्त्री सुलभ लज्जा है उसका यहाँ पे बड़ा ही अच्छा चित्रण मिलता है। और उन दोनों की ये बातचीत चली रही है कि गौतमी जो तपस्विनी है, जो एक प्रकार से शकुंतला के लिए माता के समान है, वो उनके आगमन की सूचना उसकी सखियाँ संकेत में देती हैं। तो शकुंतला वहाँ से जाने लगती है और दुष्यंत से कहती है कि आप यहीं पर रुक जाएं। और उस समय हाथ में जो है वो शीतल जल लेकर के गौतमी वहाँ प्रवेश करती है और उनके बीच जो है उसके कुशल क्षेम पूछती है। उधर राजा भी उसके प्रति जो भाव है उसको सोचता है और उसके पहले ही शकुंतला वहाँ से निकल जाती है। जब शकुंतला वहाँ से चली जाती है तब राजा फिर उस मंडप में प्रवेश करता है और वहाँ के जो जहाँ पर शकुंतला विश्राम कर रही थी उस स्थान को देख कर के सोचता है। तस्या पुष्पमयी शरीर लुलता शय्या शिलायाम इयं क्लांतो मन्मथ लेख एष नलिनी पत्रे नखै अर्पिता हस्ताद् भ्रष्टम इदं विसावरणम इति आसज्यमाने क्षणों निर्गंतुम सहसा न वेतस गृहात् शक्नोमि शून्यादपि। यहाँ पर एक प्रकार से कि जहाँ पर उसकी प्रिया ने अभी विश्राम किया है वो उस स्थान को सहसा ही छोड़ने के लिए उत्सुक नहीं है। वो कुछ क्षण वहाँ पर रह करके उसकी उपस्थिति का, उसके होने का,
उसने वहाँ जिन चीज़ों को स्पर्श किया है उन सब का एक प्रकार से आत्मसात्म करने का प्रयास करता है। कहता है उसको देख करके, तस्या पुष्पमयी शरीर लुलता शय्या शिलायाम इयम क्लांतो मनमत लेख एश नलनी पत्रे नखई अर्पिता। कि उसके तस्या शरीर लुलिता, उसके शरीर से जो दबाई हुई है, आक्रांत है ऐसी शिलायाम, इस शिला पर पड़ी हुई है पुष्पमयी शैया। जो पुष्पमयी शैया है ये फूलों की शैया है जिस पर वो अभी विश्राम कर रही थी। क्लांतो मनमत लेख एश नलनी पत्रे नखई अर्पिता। और इधर ये नलनी पत्र जिस पर उसने अपने नाखूनों से प्रणय लेख अंकित किया था वो मुरझाया हुआ पड़ा है। हस्तात् भ्रष्टम इदम बिस आभरणम इति आसज्यमाने क्षणों। और इधर हाथ से गिरा हुआ है ये कमलनाल का कंकड़ जिसे उसको सुख पहुंचाने के लिए धारण कर रखा था। तो बिस आभरणम, बिस कमलनाल को कहते हैं। तो कमलनाल का ये कंगन जो हाथ से गिरा हुआ है, ऐसी सब जहाँ हर तरफ मेरी प्रिया के होने का मुझे आभास हो रहा है, उसके द्वारा उपभोग करी हुई इन वस्तुओं को मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे वेतस गृहात, इस वेतलता के मंडप से सहसा ही जो अब प्रिया से शून्य है, तो उससे के निकल जाने पर भी मैं स्वयं यहाँ से जाने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। अर्थात ये ठीक है कि इस समय शकुंतला यहाँ से चली गई है, लेकिन जो उसकी उपस्थिति है, जो उसका एक पूरा यहाँ होने का मुझे अनुभूति हो रही है, या उसके मैं यहाँ अनुभव कर रहा हूँ उसके होने को लेकर, मैं यहाँ से निकलने में सहसा समर्थ नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी जब हम इसको पढ़ते हैं, राजा की जो मनोदशा है, जो उसकी स्थिति है, तो उसमें एक जो कामी आतुर प्रेमी का जो रूप है वो किस प्रकार की उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, चेष्टाएं होती हैं, उसका हमें यहाँ पर अनुभव होता है। और इसके पश्चात जब वो वहाँ से ये सब देख रहा है, तभी वहाँ आकाशवाणी अर्थात एक प्रकार से सूचना मिलती है कि वो जो ऋषियों कहते हैं कि सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदिम हुताशनवतीम परिता प्रयस्ता छायाश्चरन्ति बहुधा भयम आदधाना संध्या पयोदकपिशा पिशिताशनानां। सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदिम हुताशनवतीम परितः प्रयस्ता। कि हे राजन, सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते, सायंतने अर्थात सायंकालीन, संध्याकालीन, सवन कर्मणि अर्थात यज्ञ कर्म के में प्रारंभ होने पर, संप्रवृत्त उसमें प्रवृत्त होने पर, तो सायंकालीन जो यज्ञ इत्यादि ऋषियों के द्वारा किए जाते हैं, तो सायंकालीन कर्मकांड में प्रवृत्त होने पर वेदिम हुताशनवतीम परितः प्रयस्ता। तो वेदी के चारों ओर, हुताशनवतीम जो अग्नि से युक्त है, ऐसी वेदी के चारों ओर प्रयस्ता जो फैली हुई है, क्या छाया बहुधा भयम आदधाना, अर्थात जो भय को उत्पन्न करने वाली है, ऐसी संध्या पयोद कपिशा, संध्याकालीन, पयोद बादल, तो संध्याकालीन या सायंकालीन बादलों के समान कपिश वर्ण वाली या उसके समान भूरी, पिशित आशनानाम, राक्षसों की छाया, पिशित आशनानाम, पिशित अर्थात मांस का भक्षण करने वाले राक्षसों की छाया यहाँ पर अनेक रूपों में विचरण कर रही हैं। तो जिस कार्य के लिए या जिस उद्देश्य से राजा को ऋषियों ने रोका था कि वो जब यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो राक्षस उनके यज्ञों को, होम कर्म को दूषित कर देते हैं, तो यहाँ उस ओर संकेत मिलता है कि वो उसको पुनः सावधान कर रहे हैं कि आपको जिस कार्य के लिए रोका गया है आप उसमें प्रवृत्त हो जाइए। अर्थात आप यहाँ पर रक्षण कर्म के लिए रोके गए हैं, तो ये समय हो गया है, क्योंकि अब राक्षसों की छायाएं इस वेदी के चारों ओर मंडराती हुई दिखने लगी हैं, तो वो किसी प्रकार से हमारे यज्ञों को दूषित ना करें, इसलिए यहाँ पर आप उपस्थित हो जाएं। तो राजा कहता है उसको, ये एक प्रकार से वो इस संकेत को समझ लेता है, और जिस प्रकार की कातरता का अनुभव वो कर रहा था उसको छोड़ करके वो पुनः ऋषियों की रक्षण कार्य के लिए प्रवृत्त हो जाता है कि अहम आगच्छामि, कि लो मैं आता हूँ। तो यहाँ ये संकेत करता है कि ये ठीक है कि राजा यहाँ शकुंतला को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है,
लेकिन साथ ही साथ जो उसका कर्तव्य है वो उससे विमुख नहीं हो रहा है, वो इतना अधीर भी नहीं है कि जो उसका नियत कर्म है या जो उसका उत्तरदायित्व है वो उससे मुंह मोड़ ले या उस पर ध्यान नहीं दे। तो यहाँ ये जो संकेत है वो हमें इस बात की ओर या राजा के उस चरित्र की रक्षा करता है कि वो काम का अनुभव तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो उसके कर्तव्य हैं उनके निर्वहन में वो कहीं भी पीछे नहीं हट रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से वो असावधान नहीं हो रहा है। इस कथन के साथ ही यहाँ पर तीसरा अंक पूर्ण हो जाता है और अब चौथे अंक का हम इसके बाद अध्ययन करेंगे।